हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी न्यूमेरिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो थियरी है वो पिछले सेशन में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने भी वो नहीं देखा हो, प्लीज़ वो सेशन आप पहले देख लेना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल का सोर्स एक ही जगह से है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, सेशन 6 फ्रॉम चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं यार, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ वेरियस मेथड से। एक ही मेथड से नहीं बताऊंगा, ठीक है, 2-3 मेथड, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया हुआ है थियरी में, सबसे एक एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन एक्स वाई जेड की कंडीशन कुछ कंस्टेंट्स की वन है। तो देखिए यार, जो सबसे सिंपल मेथड है उससे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हो। तो शॉर्टकट मेथड में कंडीशन ये है कि जब भी ऐसे इक्वेशंस गिवन होते हैं तो उसमें अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो वी सर्च फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 29। हम x पावर 29 के कोफिशिएंट को सर्च करते हैं, ठीक है। और उसका एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको, n+r-1cn। मैं वापस से करके दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा बस। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप, सिंस सभी अननोन्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो हम सबसे पहले सभी अननोन्स को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, स्टेप 1 आप कह सकते हो इसको। हम x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y-1 ग्रेटर देन 0, y-1 ग्रेटर देन 0। अब इस चीज़ में भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ये जो यहाँ इक्वल टू है तो चलो ये ठीक है, इक्वल टू 0 मस्ट है यार, तभी हम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अगर y की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब y कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीग्रल बताओ, 2 से। तो इसे भी हम कुछ ऐसा ही समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसे हम पहले समझेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इस वजह से लिखेंगे y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत स्मार्ट चेंज है जो आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, बताओ, +2। हेंस आई एम कंसिडरिंग व्हाट, +2। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, z-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और t पहले से ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इन सब के बदले हम कोई सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे। तो स्टेप 2 आप कह सकते हो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो पुट x-1 इज इक्वल टू x1, कॉमा y-2 इज इक्वल टू y1 और z-3 इक्वल टू z1। मैंने सब्स्टिट्यूशन ट्राई किया। अब आप जरा ध्यान से सोचना, दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू x1 प्लस 1, y इज इक्वल टू y1 प्लस 2, z इक्वल टू z1 प्लस 3। बहुत ईजी है यार, ये तो सब लोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अब ये इक्वेशन जो x y z में था, अब वो बन जाएगा x1 y1 z1 और t में। स्टेप 3 आप कह सकते हो न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन हम यहां डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अब वो नया इक्वेशन क्या होगा, देखो, x की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, x1 प्लस 1, y की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, y1 प्लस 2, z की जगह z1 प्लस 3, t विल रिमेन एज इट इज, ऑल दिस इक्वल टू व्हाट, 29। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, x1 y1 z1 t, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 3 एंड प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 6। तो राइट में शिफ्ट करें क्या, तो क्या बनेगा, 29 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 23। इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो ये शॉर्टकट हम जानते हैं, n+r-1 cn या फिर n+r-1 cr-1। ये शॉर्टकट हमें पता है। तो आप स्टेप 4 सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो,
हमें किसका कॉफिशिएंट नहीं कहना, कॉफिशिएंट सेकंड मेथड में बताऊंगा। फिलहाल सीधा सीधा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो 23 से स्टार्ट करना प्लस कितने हैं टर्म्स 4 -1 C, और 23 लिखो या फिर 4 - 1 लिखो, आपको जो पसंद हो। फिलहाल कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं 23 ही प्रीफर करता हूँ, तो मैंने 23 लिख दिया। अब भाई क्या है ये 23 + 4 27 - 1 26 C 23, दिस इज इक्वल टू 26 C 3, 26 C 3। इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो नहीं, फिर भी मैं देखो करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, चलो यहाँ कर लेते हैं, ये पार्ट विजिबल है, यहाँ कर लेते हैं। 26 × 25 × 24 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 6 4 जा 24, 25 × 4 100, 2600। तो ये बच्चे सबसे शॉर्टकट मेथड है। कभी भी कोई सा भी इक्वेशन आपको दिया जाए, आप कोशिश ये करना कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से बिगिन हो, तो 0 से। अगर एक बार वो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है n + r - 1 c r - 1 या फिर n + r - 1 c n। n ये जो राइट में जो लिखा हुआ होता है दैट इज n। यहाँ कितना है 29 है, यहाँ मेन इक्वेशन में 23 है, तो मैं लिखूंगा 23 प्लस नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 4, 23 + 4 - 1 c, ये जो राइट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 23, वो नीचे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों एक ही क्वेश्चन मैंने बताया, पहला क्वेश्चन अभी मैंने बताया, जिसमें मैंने सीधा सीधा कॉफिशिएंट के कंसेप्ट, कॉफिशिएंट अब मैं बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने सीधा सीधा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ किया था। आप इसको बेगस मेथड से भी रिलेट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दूसरे मेथड से, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल, जिसमें x पावर n के कॉफिशिएंट को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, अदरवाइज ये है बहुत ईजी। मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बस, इसमें बहुत ईजी है सब कुछ। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक, ये नहीं लिखना हमें, ये भी मैं हटा देता हूँ वापस से। ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 29 आइडेंटिकल कॉइन्स इन 4 ग्रुप्स सच दैट पहला वाला 1 या 1 से ज़्यादा। तो ऑब्वियसली हम सोल्यूशन में बच्चों हम जो x के ऊपर पावर लिखते हैं वो वही लिखते हैं जो हम उसको दे सकते हैं वैल्यू। तो x के ऊपर पावर 1 क्योंकि 1 दे सकते हैं, फिर x के ऊपर पावर, और इस x से रिलेट मत कीजिएगा इसको, दिस इज समथिंग अदर, सही है, इससे मत रिलेट कीजिएगा। और ये बच्चों कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के कि भाई अगर मैंने इसको 3 दे दिया, इसको एक y की वैल्यू क्या है > 1, तो मतलब व्हाट मिनिमम 2, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, 3 2 5 1 6, तो जब 6 चले गए तो 23 ही तो बचा मेरे पास इन हैंड, तो 23 का ही बंटवारा करना है। तो जब 23 ही देना है, 23 ही मुझे देना है, तो ये पहले एक ले चुका, 23 और मैं इसे दूंगा, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा 24 तक। सर ये क्या क्या बोल दिया आपने, हमें समझ नहीं आया। भाई अगर समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी कोशिश करना कि बात आपको समझ में आए कि मेरे पास x है, y है, z है और t है। x ने मिनिमम 1 बोला मुझे चाहिए तो दे दो, y ने बोला मिनिमम मुझे 2 चाहिए, 1 से ज़्यादा चाहिए तो दे दो, z ने बोला मिनिमम मुझे 3 चाहिए तो दे दो। जब यार आपने 6 चीज़ें दे ही दी तो आपके पास बची हुई कितनी चीज़ें हैं, तो 29 टोटल था, 6 चला गया, कितना बचा इन हैंड 23। अब आप 23 ही तो किसी एक को दे पाओगे, 23 ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो पहले वाले को दे दोगे 23, इसी को दे दो 23 का 23, तो इसके पास क्या हो जाएगा 24, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 24। इसका मिनिमम समझो, इसका मिनिमम समझो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम ये 23 मिलके 25, ये 2 से 25 तक जा सकता है। इसके बारे में सोचते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम प्लस 23, इसको भी 23 दे दो तो ये 26 तक जाएगा। ये मिनिमम 0, 23 इसको भी दे दिया तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 23 तक।
अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ आया तो भी दिमाग नहीं लगाओगे, डायरेक्टली आप x के पावर्स में 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिख दो, 29 तक, तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको भी दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक, बाय कंसिडरिंग द परफेक्ट कंडीशन, किसको क्या क्या मिल सकता है, और सेकंड आर्बिट्ररी, मान लो गलती हो ही गई तो भी, ये मैंने पहले भी करके दिखाया, वापस से मैं करके दिखा रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। तो चलो ध्यान देते हैं ज़रा। तो इसको मैं मिटाता नहीं हूँ फिलहाल, ध्यान देना यहाँ, x के ऊपर पावर 1, x के ऊपर पावर 2, डॉट डॉट डॉट, x के ऊपर पावर, मैक्सिमम कहाँ तक हम जा सकते हैं, 24 तक, 24 तक। ठीक है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरी फर्स्ट, बेगर कह सकते हो, पहला टर्म कह सकते हो। अब आते हैं सेकंड वाले पे, तो इनटू ही रहता है, इनटू सेकंड वाले पे। इसको हम मिनिमम क्या दे सकते हैं बच्चों, 2 और 2 से लेके 25 तक, तो x पावर 2 प्लस x पावर 3 डॉट डॉट x पावर 25 तक। थर्ड, z को हम क्या दे सकते हैं, मिनिमम 3, x पावर 3 प्लस x पावर 4 और प्लस डॉट 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 x पावर 26 तक। और t के साथ क्या सीन है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 23, तो x पावर 0 प्लस x पावर 1 डॉट 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 प्लस x पावर 23। हमें ये एक्सप्रेशन सबसे पहले डिज़ाइन करना है, और इस एक्सप्रेशन से मुझे किसका कॉफिशिएंट ढूंढना है, तो मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था भाई, 29 आइटम्स को। तो आई नीड टू सर्च द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 29 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और वो आंसर हमें पता है कितना आना चाहिए, 2600। थोड़ी देर पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ज़रा चलो ट्राई करके देखते हैं आगे। ये मिटा रहा हूँ मैं बस, ये हमने सब कुछ अच्छे तरीके से सोच समझ के लिखने की कोशिश की। देख बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब वंस यू राइट दिस, इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 29। क्यों सर 29 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या डेटा है, 29। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से x बाहर लूंगा, यहां से x स्क्वायर बाहर लूंगा, यहां से x क्यूब बाहर लूंगा, ये तो बाहर आएगा ना, तो x पावर 6 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस x प्लस डॉट 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 x पावर 23। यहां से x स्क्वायर बाहर निकला, तो 1 प्लस x स्क्वायर डॉट 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 x पावर 23। सेम ही है, यहां से भी x क्यूब बाहर निकला, तो फिर 1 प्लस 2 x पावर 23, 1 प्लस x प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 23, और यहां से कुछ नहीं निकला, तो ये 1 से व्हाट अप टू 23, ये 1 से 23 ही है, तो लास्ट वाला डॉट 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 क्यों मल्टीप्लाई है ना, तो 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स पावर 23। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से मुझे x पावर 29 का कॉफिशिएंट ढूंढना था, x पावर 6 बाहर आ गया, तो इस बचे हुए एक्सप्रेशन से मुझे किसका कॉफिशिएंट ढूंढना होगा, x पावर 23 का, क्योंकि 6 पावर तो बाहर आ गया ना बच्चों, तो x पावर 23 का ये मुझे कॉफिशिएंट ढूंढना है। तो यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट जो है अब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 23। अब मैं x पावर 23 के पीछे भागूंगा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखें, इन लिख देते हैं, क्या है ये 1, जीपी की फीलिंग आती है क्या, तो जीपी की फीलिंग है तो 1 माइनस एक्स पावर, कितने लोग हैं 24 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इन सब के ऊपर पावर क्या है 1 2 3 4 पावर 4। मुझे इस पर्टिकुलर टर्म से ढूंढना है x पावर 23 का कोफिशिएंट। जैसा कि मैं हर बार बताता रहता हूँ, इसमें जो न्यूमरेटर है उसमें पावर कितना आ चुका है 24, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो एक और स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 23 इन 1 माइनस एक्स होल पावर -4। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिनोमिनेटर ही मेरे काम का है। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये न्यूमरेटर कैसे नहीं काम का है, तो या तो आप पिछला वाला सेशन देख के आओ यार, या थोड़ा सा आप इसको यहीं पे ओपन अप करके देखो। 1 को छोड़कर हर एक टर्म में
इसमें कितने टर्म्स होंगे इसके एक्सपांशन में? a माइनस बी होल पावर 4, देयर विल बी 5 टर्म्स। 5 लोग आने वाले हैं, 5 में से सिर्फ पहला टर्म ही होगा जो 1 होगा, बाद बाकी सब में x होगा। और x के हर एक टर्म में जो मिनिमम डिग्री होगी वो 24 और 24 से डिग्री आगे ही बढ़ेगी। पहले x पावर 24, फिर स्क्वायर 48, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, 96 तक जाएगा पावर। तो हमें वो सब ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x पावर 23 का कोफिशिएंट, जो ये हमें बहुत आसानी से बताएगा। और इसका आपको फॉर्मूला याद हो तो बेहतर है। 23 पहले लिख लो, प्लस 4 लिख लो, -1 और c 23। ये हो गया बच्चे मेरा आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 26 c 23 इक्वल टू 26 c 3 इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, 2600। तो ये क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से बताया, जिसमें मैंने परफेक्ट कंडीशन इमेजिन की थी कि भाई पहले वाले को इतना अगर मिल चुका है, दूसरे वाले को इतना मिल चुका है, तीसरे वाले को इतना मिल चुका है, तो कितना बचा है, और उस बचे हुए हिस्सों को ही हमें वापस से बांटना था। उसके हिसाब से काउंट मैंने यहाँ मैनेज किया था। अब सपोज करो किसी बच्चे ने गलती कर दी, और क्या मैनेज किया उसने? x पावर 1 से लेके 29 तक ही लिख दिया। तो फिर ज़रा उसमें भी चेक करते हैं वो बच्चा कहीं गलत तो आंसर नहीं आ रहा ना। एक जानबूझ के गलती करके देखते हैं कि आंसर गलत आता है या सही आता है। ठीक है, तो फिर से एक नए मेथड से सेम क्वेश्चन। सिर्फ इनिशियल कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे, फाइनल को भूल जाएंगे। ठीक है, या यूं कह लो हमारे ध्यान में नहीं रहा कभी गलती से सॉल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है भाई? मिनिमम 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 29, ऐसा लिख दिया। ऑब्वियसली ये गलत है। कोई भी बच्चा बोलेगा सर ये सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ गलती से यार गलती हो ही गई तो भी ये मेथड आपको सही आंसर देता है। यही इस मेथड की अच्छी बात है। एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 डॉट 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 प्लस एक्स पावर 29। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? तो 29 तक। फिर एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 डॉट डॉट एक्स पावर 29 तक। और लास्ट वाले में तो कोई बार है ही नहीं, 0 टू वॉट 29 तक। एक्स पावर 0 डॉट डॉट एक्स पावर 29 तक। मुझे किसका कोफिशिएंट ढूंढना है बताओ? एक्स पावर 29 का कोफिशिएंट मुझे चाहिए। तो वापस से एक्स पावर 29 का क्या चाहिए मुझे? कोफिशिएंट। तो यहाँ से x बाहर आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ से एक्स क्यूब बाहर आ रहा है, तो x पावर 6 तो बाहर गया सर। x पावर 6 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 28। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिया तो 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 27। और यहाँ से क्या मुझे बाहर मिला? एक्स क्यूब बाहर गया तो 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट 26। और ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 29। यहाँ से मुझे बच्चों ढूंढना है एक्स पावर 29 का कोफिशिएंट। एक्स पावर 29 का कोफिशिएंट तो एक्स पावर 6 आ चुका। इट मीन्स अब मेरा इंटरेस्ट होगा एक्स पावर 23 के कोफिशिएंट में। तो एक्स पावर 23 कोफिशिएंट, अब मैं इस पे फोकस करता हूँ। ये जीपी है तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस एक्स पावर 29 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर 28 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पावर 27 अपॉन 1 माइनस एक्स, और लास्ट में 1 माइनस एक्स पावर 29 प्लस 1 30, दिस इज 30 होल अपॉन 1 माइनस एक्स। देख पा रहे हो बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन आया है। अब हम इसको वापस से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं फॉर द सेक ऑफ जनरेशन ऑफ एक्स पावर 23 का कोफिशिएंट। तो देखो यार न्यूमरेटर में जो भी चीज़ें हैं मैं ज़रा अलग से लिखता हूँ। 1 माइनस एक्स पावर 29, 1 माइनस एक्स पावर 28, 1 माइनस एक्स पावर 27,
29 सही है, और ये 1 माइनस एक्स पावर 30, 1 माइनस एक्स पावर 30, ये 30, ये ठीक कर लेना आप। ये है, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स पावर -4, यही तो एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है। अब आप इसमें से सोचो, इसमें से क्या कभी भी हमें एक्स पावर 23 मिलने वाला है क्या? आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 ही हमारे काम का है, बाद बाकी सारा कुछ क्या है यार, वेस्ट, और मेरे काम का कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो किसी 2 को मल्टीप्लाई करो, जैसे ही किसी 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिंगल टर्म आएगा जिसमें 1 होगा, बाद बाकी सब में x होगा, और जब सब में x होगा तो मिनिमम पावर क्या होगा, 28 ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। वैसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी x पावर 23 नहीं मिलने वाला। ये सब हो गया मेरे लिए क्या, वेस्ट, ठीक है। इसमें से कुछ भी अब मेरे काम का है नहीं, और मेरे काम का सिर्फ और सिर्फ यही है। और इसी एक्सप्रेशन से बच्चों मुझे क्या बताना था, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ x पावर 23 का कॉफिशिएंट, तो 23 से कहानी स्टार्ट कर लीजिए, प्लस यहाँ ढूंढना है मुझे, पावर कितना है 4, -1, और c 23 है ना, जिसका कॉफिशिएंट ढूंढना है मुझे, तो यहाँ 23 इक्वल टू, दिस इज 23 + 4 27 -1 26 c3, 26 c3। 23 को आप 3 लिख सकते हो ना, वो फार्मूला आई थिंक जिनको नहीं पता वो ध्यान रखिएगा, NCX = NCn-y, क्लियर है, NCR = NCn-r। मैं स्टार्टिंग में गलत बोल गया, ठीक है, NCX = NCn-x, y नहीं, और NCR = NCn-r, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक फार्मूला और बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो भाई, एक ही क्वेश्चन को बुक में सिर्फ एक मेथड से सॉल्व कर रखा है, लेकिन मैंने 3 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया, और इतना एक्सप्लेन करके, इतना एलेबोरेटेड वे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो होप आपको अच्छा ही लगा होगा यार, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को, दैट इज, ये क्वेश्चन नंबर 1 था 84, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। इन दिस क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा सा अलग हटके है। इस क्वेश्चन में क्या खास है, अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स करे थे उसमें एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट क्या हुआ करता था, 1। ये पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या बन गया है, 3। और इसके ऊपर जेईई एडवांस एक क्वेश्चन रिसेंट 2-3 साल पहले में पूछ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, क्योंकि सीधा सीधा इस पर फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक है। तो क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप 3x को ही राइट में भेज दीजिए, तो y + z = 24 - 3x, 24 - 3x। अब एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि y + z की वैल्यू इतनी है, इतनी है का मतलब क्या है, देखो x क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, x क्या 0 बन सकता है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 24 - 3 y + z मस्ट बी कैन बी इक्वल टू 21। तो ऐसे करते करते आपको थोड़ा चेक करना है x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, फिर 8 तक, 8 × 3 24 एंड y + z = 0, जिसमें y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 जो एप्लीकेबल है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, 0 से 8 तक। इसका ख्याल हम रखेंगे थोड़ा, लेकिन नॉट फिलहाल देखिए, अब हम इसको नॉर्मल जो इक्वेशन हम सॉल्व करते रहते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो फार्मूला कहता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला कहता है ये जो लिखा हुआ है ऊपर लिख लीजिए आप, 24 - 3x प्लस कितने टर्म्स हैं, 2 - 1 c, या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए। तो 2 - 1 साउंड बेटर कर रहा है, तो हम यहाँ 2 - 1 लिख लेते हैं। हम 24 - 3x भी नीचे लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी एक टर्म हमारे लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर लिख लो आप, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू 24 - 3x + 1 c1 इक्वल टू 24 - 3x + 1। सच पूछो तो यही हमारा आंसर है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 24 - 3x + 1।
बस अब क्या समझना हमें, तो सर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू एक बारी 0, एक बारी 1, एक बारी 2, एक बारी 8। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, दिस इम्प्लाइज फाइनल आंसर 24 माइनस 3x प्लस 1, सही है ना। तो 25, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 25 माइनस 3x, और इसका समेशन बच्चों, इसका समेशन लिख लो आप। ये जो भी हमारा आंसर आया इसका समेशन, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के वॉट अप टू 8, x की वैल्यू 0 से लेकर के 8 तक। देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो 25 को अगर हम ऐड करेंगे कितनी बार, 0 to 8 में 9 टाइम्स, तो 2 to 5 माइनस 3 बाहर, और x की वैल्यू 0 तो कोई वर्थ नहीं है, 1 से लेकर के 8 तक। तो क्या बनेगा, 8 इंटू 9/2। सॉल्व करें इसको, 2 to 5 माइनस दिस इज 2 4 जा 8, 12 9 108, 108, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, 7 1 1 117। ये 117 है, विजिबल नहीं होगा शायद, आप यहाँ लिख लो 117, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पहली नज़र में बहुत डिफ़िकल्ट आप समझ सकते हो, क्योंकि इसका जो तरीका है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, थोड़ा सा लीक से हटके है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जिसमें प्रॉब्लम है उसको राइट में शिफ्ट कर लेना, आप उसको समझना कि भाई वो कांस्टेंट नंबर के जैसा ही है, ठीक है। फिर आप सीधा सीधा जो कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट कहता रहता हूँ यार, बेसिकली एक्स पावर एन का ये कोफिशिएंट होता है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू से दिस, अदरवाइज शॉर्टकट है। ये जो भी है कहाँ से स्टार्ट करना है, ये राइट में जो लिखा होता है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स -1 सी, आप 2 - 1 लिख लो, या फिर ये राइट का ही टर्म नीचे लिख लो, एक ही बात है। तो जब ये आपके पास आंसर पहुंच गया ये, तो इसमें क्या लिखना है लास्ट में आपको, समेशन। समेशन फॉर व्हाट, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, जैसे 0 से लेकर के 8 तक। तो आखिरी में जो भी आपका आंसर आया उसमें समेशन लगाइए, ठीक है। और आंसर कितना आता है फिर, 117। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसा कि मैंने बताया आपको, जे एडवांस में इस कंसेप्ट का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कभी मौका मिला तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये 86 था, याद रखिएगा, फ्रॉम द बुक अरिहंत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 86। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है कि 3 लोग हैं और वो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उन्हें जो सम रिक्वायर्ड है दैट इज़ व्हाट 15। तो इसमें ज़रा समझना है कि मिनिमम जो आउटकम है किसी एक पर्सन का वो क्या होगा 1, और मैक्सिमम क्या होगा 6। क्लियर है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन को ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं। और देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ मिनिमम लिमिट भी डिफाइंड है, मैक्सिमम लिमिट भी डिफाइंड है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा शॉर्टकट n+r-1c n का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रह जाता। तो इसमें हम x के पावर को अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं x के पावर्स में। तो सोल्यूशन देखो, जो पहला बंदा है उसके साथ क्या सीन है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम x⁴ x⁴ 6। और इसी तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, x⁴1 प्लस x⁴6, x⁴1 प्लस x⁴6। और हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁴15, दैट्स इट। 15 बस चाहिए ना, सम क्या होना चाहिए 15। तो वी आर इंटरेस्टेड इन कोफिशिएंट ऑफ x⁴15। सो कोफिशिएंट ऑफ x⁴15 इन किसमें, तो ये क्या चीज़ है, इसको लिख सकते हैं x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴6 होल क्यूब। और ये GP है, तो इसको और अच्छे तरीके से हम लिख लें ज़रा। सो दिस इम्प्लाइज, इसको बस मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इस पार्ट को। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 - x पावर। और हाँ एक चीज़, x कॉमन ले लेते हैं यार, ज़्यादा बेटर होगा। x कॉमन तो x³ बाहर, अंदर 1 - x पावर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 6 टर्म्स, हेंस पावर 6 सॉरी। x कॉमन लेने के बाद 5 तो x⁴6 और 1 - x एंड होल पावर 3।
तो जैसा कि हमें x पावर 15 का कॉफिशिएंट चाहिए, तो x पावर 3 तो आ चुका। इट मीन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी विल बी कैलकुलेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 12। हम x पावर 12 पे काम करेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 12 इन दिस, और इसमें देखो जो न्यूमरेटर है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है पहली बार, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो x पावर 6 है। तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 देन x पावर 6 एंड देन डिग्री स्क्वायर, तो x पावर 12, तो 12 आ सकता है। तो हम इस बार अपने न्यूमरेटर को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इन किसमें, तो 1 माइनस एक्स पावर 6 होल क्यूब, और ये 1 माइनस एक्स पावर -3। अब बच्चों हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपांशन। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहीं पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब। तो एक्स पावर 12 को हम ब्रीच नहीं करेंगे, एक्स पावर 12 से मेरा काम हो जाएगा। a क्यूब -3a स्क्वायर बी, तो -3a स्क्वायर बी एक्स पावर 6, -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। और देखो बी क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स पावर 18, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसको चलो ज़रा एक्सपांड करते हैं, 1 माइनस एक्स पावर -3। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा इसका एक्सपांशन, ऑब्वियसली 1 से, 1 प्लस नेक्स्ट टर्म 3c1x, तो 3c1 एक्स पावर 1 प्लस इसी सीरीज़ को आप आगे बढ़ाओगे 4c2x स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 5c3x क्यूब, और डॉट 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 कहाँ तक, पावर 12 तक। तो ये कितने गैप चल रहा है, ये 3 to 5। तो मैं लिख सकता हूँ, मुझे पावर 12 चाहिए, तो प्लस 2 14 c आई नीड पावर 12, सो x पावर 12। इसको समझ लेना, ठीक है, थोड़ी जगह कम है, तो मैंने 1 माइनस एक्स पावर -3 के एक्सपांशन को क्या लिखा है, 1 प्लस 3c1 एक्स पावर 1 प्लस 4c2 एक्स पावर 2 5c3 एक्स क्यूब, डॉट डॉट पैटर्न समझना, 1 तो 3 2 4 3 5 फॉर 12 12 14 लिख दिया मैंने। अब बच्चों इसमें से मैं कलेक्ट करूँगा एक्स पावर 12 का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये ऊपर का मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इस पार्ट को। सो दिस इम्प्लाइज, इसमें से मैं एक्स पावर 12 पे फोकस कर रहा हूँ, दिस इज एक्स पावर 6 एक्स पावर 12। तो देखो 1 एक्स पावर 12 से इनकाउंटर हो गया, एक्स पावर 12 जनरेट करेगा, तो पहला 14 c12 पहला x12 का कोफिशिएंट, नेक्स्ट 1 और किसी से मिलके x पावर 12 तो जनरेट नहीं करेगा, x पावर 6 से मिलके x पावर 12 देगा। तो पहला x पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है, -3 इंटू, आगे बच्चों x पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, 8c6 x पावर 6, बताया था ना मैंने ट्रिक। देखो जो कुछ भी यहाँ डिग्री है वही c के नीचे है सेम, और +2, तो 6 है तो 6 नीचे है, और +2 8। नेक्स्ट 12 किससे मिलके मुझे देगा, x पावर 12 आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 1 से मिलके, तो प्लस 3c1, सॉरी जस्ट 3 सिंपली, और कहीं से मुझे x पावर 12 अब नहीं मिलना, तो बस इसे सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 14c12 14 इंटू 13 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन वापस से 2 फैक्टोरियल और प्लस 3 कुछ नहीं, बस दिस इज 2 7 जा, दिस इज 91 माइनस 2 4 जा, दिस इज 4 3 जा 12 और 84 और प्लस 3 इक्वल टू 10, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें बहुत कुछ है सीखने को। ये
प्रॉब्लम सीधा सीधा बताने की कोशिश है कि हर क्वेश्चन में आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में x के पावर के थ्रू ही हमें ये क्वेश्चन बनाना था। एक और क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, इस पर्टिकुलर आप बेगस मेथड कह लो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर ग्रुप्स। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं इस क्वेश्चन को वापस से दोनों तीनों मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, बट आई इंसिस्ट कि आप ट्राई कीजिएगा। मैं बस थोड़ा आपको हिंट दे दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, 30 मार्क्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 पर्टिकुलर क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन को आप मिनिमम कितना अलॉट कर सकते हो, 2 से कम नहीं। क्लियर है। तो एक तरीके से बच्चों अगर हम इसका इक्वेशन फ्रेम करें तो कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट और x8 इज इक्वल टू वॉट, 30। ये सीन है ना। और हर क्वेश्चन को बोला है कि आप मिनिमम कितना अलॉट करोगे, 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और डॉट डॉट, x8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 0 से इक्वेट कर लो, x1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x1 माइनस 2 को आप x पुट कर लेना या फिर t1 पुट कर लेना। तो न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, लेट्स कॉल इट t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 और प्लस डॉट डॉट प्लस t8, और क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, 30 माइनस 16 दैट इज 14। और इक्वेशन बन गया। t1 की वैल्यू क्या लेनी है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर हम शॉर्टकट इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिर तो इसका आंसर क्या हो जाना है बताओ, 14। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, प्लस कितने लोग हैं यहाँ, 8 माइनस 1 c, 8 माइनस 1 लिख लो या 14 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। सो दिस इज 21C7 ये आंसर। इसी क्वेश्चन को आप वापस दूसरे तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम x1 की वैल्यू 2 से लेकर के वॉट अप टू, फिर से सोचो अगर आपके पास 14 ही बचे हैं, वंस यू डिस्ट्रीब्यूट 2 मार्क्स टू 8 पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो आपके पास इन हैंड 14 बचे हैं। तो किसी एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा कितना बना सकते हो, 16 मार्क्स का। तो x के पावर्स में जो डीलिंग होगी वो x पावर 2 से स्टार्ट होकर x पावर 16 तक जाएगी, और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम किसका कॉफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो x पावर 30 का, क्योंकि मुझे 30 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्लियर है। मैं बस एक लाइन उसके ऊपर लिख देता हूँ। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x पावर 2 से, और कहाँ तक जाएंगे, x पावर 16 तक। और यही कहानी 8 पर्टिकुलर क्वेश्चंस की है, और यहाँ से हम किसके कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे बच्चों, x पावर 30 के कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे। फ्रॉम दिस प्लेस x पावर 30 कॉफिशिएंट, जिसे आप कैसे ढूंढ सकते हो, यहाँ से सबसे पहले तो x स्क्वायर कॉमन, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, x स्क्वायर सबसे पहले कॉमन, x स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे पावर 8, तो पावर 2 पावर 8 पावर 16 बाहर, तो हम x पावर 14 के ही कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे। तो x पावर 14 कॉफिशिएंट फ्रॉम 1 प्लस x प्लस डॉट डॉट x पावर, x स्क्वायर कॉमन लिया तो x पावर 14 और होल टू द पावर व्हाट 8। यहाँ से x पावर 14 के ही कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे, और इसका एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, बहुत देर से हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स पावर 15 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर व्हाट 8। फिर से न्यूमरेटर मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे काम है 14 से, और न्यूमरेटर क्या बन चुका है 15, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ 1 माइनस एक्स पावर माइनस 8 पे फोकस करो, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 8, और यहाँ से एक्स पावर 14 का कॉफिशिएंट कैसे लिखेंगे, 14 प्लस 8 माइनस 1 सी, 8 माइनस 1 दिस इज 21C7। दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया। ये जो सेशन था बच्चों, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से डिस्कस करे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू अरिहंत बुक। इसके गोयल सर वाली किताब मैंने पहले ही बताया आपको, उसमें से आप सेशन 6 अगर ओपन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट ग्रुप्स ये टॉपिक था। ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और होप
वो भी सेशन बहुत आप इंजॉय करोगे। तो मिलते हैं अगले सेशन बच्चों। थैंक यू।